आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10 की पहले चैप्टर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का लेते हैं। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? वो कहती है कि अगर दो संख्याएं, हम ए और बी दो संख्याएं लें, मैं लिख देता हूं पहले, यदि ए व बी दो संख्याएं दी जाए तो तो पूर्ण संख्याएं Q व R इस प्रकार विद्यमान है, कि A बराबर BQ प्लस R, जहां A ग्रेटर देन है B से और Q और R क्या है? पूर्ण संख्या। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। कहती है कि अगर दो संख्या दी जाए तो Q और R दो पूर्ण संख्या किस प्रकार विद्यमान होती है कि हम उनको किस प्रकार लिख सकते हैं? चारों को A बराबर BQ प्लस R लिख सकते हैं। ठीक है, तो BQ प्लस R को अब हम समझेंगे इसको एक उदाहरण से। इसको याद करने के लिए एक उदाहरण लेंगे छोटा सा, उससे समझेंगे कि किस प्रकार लिखी जाती है। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लिया हमने 48 और 12 का ले ले, चलो 48 और 12। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये किस प्रकार लिखी जाए। हमने दो संख्या ले ली ए और बी। सबसे पहले क्या है? ए ग्रेटर देन बी, मतलब 48 बड़ा है 12 से। ठीक है ना, जो भी बड़ा हो पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? भाग देते हैं, सिंपल सा भाग देते हैं। तो हम क्या करते हैं? 48 में बड़ी संख्या में छोटी संख्या भाग देते हैं। भाग दिया तो क्या आता है? ठीक है, 12 में 12, 12 चौके 48, 4 बार भाग चला गया, ये पूरा पूरा चला गया। ठीक है, तो भाग चला गया हमारे पास, या हमारे पास भाग चला गया तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं कि छोटी क्लास में एक एक भाग की सत्यता का प्रमेय भी है, तो उसको किस प्रकार लिख सकते हैं? हम इस भाग को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलते हैं? हम भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है, इंग्लिश में इसको भागफल को क्यूशॉन्ट क्यू से लिख देते हैं, क्यूशॉन्ट को पहला अक्षर क्यू, शेषफल को रिमाइंडर आर से लिख देते हैं। ठीक है, और ये संख्या आ गई हमारे पास, एक बड़ी वाली तो ए और छोटी वाली बी। हमने क्या किया? ए ग्रेटर देन बी। अगर बी ग्रेटर देन ए करते तो इसको बी लिखते, इसको ए लिखते। ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं। तो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं इसको? 48 बराबर क्या होता है? भाजक 12 गुणा भागफल कितना है? 4 प्लस शेषफल कितना है? 0। ठीक है, ये शेषफल है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये क्या थी हमारे पास? ए बराबर, ये क्या थी? बी, ये क्या है? क्यू, क्यूशॉन्ट भागफल क्यू, प्लस ये 0 क्या है? शेषफल रिमाइंडर आर। तो इस प्रकार हम ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यही हमारी क्या कहलाती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। इस प्रकार लिख सकते हैं। मान लो शेषफल अगर आप यहाँ पे 49 कर देते हैं हम, तो यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। तो आर का मान क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो हम इसी प्रकार की संख्या ले सकते हैं जो पूरा भाग में जाए तो भी ले सकते हैं। तो यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? अगर हमारे पास दो संख्याएं दी हुई हो तो, और दो पूर्ण संख्या कौन सी हो? क्यू और आर, मतलब जो भागफल शेषफल हमें मिलेंगे वो हो, तो हम उसको किस प्रकार लिख सकते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर की टाइप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर हमें पहले वाला भाग याद है, भाग करना आता है, तो उसको आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक, अब हम इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ी क्यों, क्या काम आती है? इससे क्वेश्चन आता है हमारा एचसीएफ निकालने का। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हुए किस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं वो समझेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके 420 और 130 का एचसीएफ निकालते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं?
तो सबसे पहले हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम भाग विधि से इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ, जो हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो भाग विधि से क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 420 और 130, बड़ा कौन सा है, 420, बड़ा कौन सा है, 420। अब हम भाग देंगे 420 में, देखो हमें क्या करना है, भाग देना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए भाग विधि निकालनी है। तो मैं पिछले वीडियो में जो कर रखा है उसको गौर से देखना, उससे कर लेता हूं। तो 13 × 39, ठीक है, 3 पर चला गया, 0, 12 में से 9 गए, 30 बच गए। अब इसका 130 में भाग देंगे, 3 चौक 12, ये बच गया 10, 30 में भाग देंगे, 10 3 30, लास्ट में कहां तक भाग देते हैं। तो इसका देखो भाग विधि से हमने एचसीएफ निकाल लिया, कितना आया, लास्ट भाग कितना दिया है, 10 आ गया। परंतु हमें ये दिखाना नहीं, ये करना है और हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, यूक्लिड विभाजन 420 और 130 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय से क्या है, 420 ग्रेटर देन है 130 से। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगी, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप लिखते हैं इसमें, पहला भाग पहली स्टेप, दूसरा भाग दूसरी स्टेप, तीसरा भाग तीसरी स्टेप। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हमें चलते रहना है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कहती है। ठीक है ना, तो इसके लिए पहले हमने तो क्या किया, इसमें a ग्रेटर देन b होता है, तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया a ग्रेटर देन b। ठीक है, अब हम भाग दिया तो स्टेप फर्स्ट के अनुसार लिखते चलेंगे। ठीक है, पहला भाग दिया तो कितना है, 420 था, यहाँ लिख देता हूं थोड़ा, 420 बराबर, ठीक है, Q और R ये क्या है, भागफल और भाजक, तो 130 गुणा 3 प्लस R शेषफल कितना है, 30। ठीक है ना, इसी प्रकार पुनः स्टेप सेकंड में दूसरा भाग, इसमें क्या है, संख्या ये है आपके पास, तो यहाँ पे कितना है 130, मतलब ये संख्या यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो 130 बराबर कितना हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल, तो 30 गुणा 4 प्लस शेषफल कितना होता है 10। स्टेप थर्ड, ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या चलेगा, तीसरा वाला भाग चलेगा। ठीक है, तो 30 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तो 10 गुणा 3 प्लस शेषफल, शेषफल कितना आ जाएगा 0। और जहां पे 0 आ जाता है वहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारा एचसीएफ निकल जाता है। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ कौन सा होगा, जिस संख्या से हमने लास्ट बार भाग दिया है। ठीक है ना, तो किससे भाग दिया है, 10। तो ये क्या कहलाएगा, इसका एचसीएफ, ये यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करते हैं।